नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार का शोर थम गया। लेकिन चूंकि राजस्थान में 2 ही चरण में होना है, यूपी में कई चरणों में होना है, कई प्रदेशों में कई चरणों में होना है, इसलिए राजस्थान के लिए लोकसभा चुनाव परसों समाप्त हो जाएंगे मतदान के साथ, शाम को 6 बजे या जब तक वोट पड़ते रहेंगे तब तक। आज प्रचार का शोर थम गया। कई रोड शो हुए जगह जगह, कई जगह वोट मांगे गए। क्योंकि आचार संहिता के तहत और प्रचार थमने के कारण वो आवाज़ें नहीं सुनवाई जा सकती, वोट मांगने का अनुरोध नहीं सुनवाया जा सकता। लेकिन हम कुछ झांकियां प्रस्तुत करना चाहेंगे, कहाँ किसने कैसे रोड शो किया। सबसे पहले बात करते हैं इन 13 सीटों की। राजस्थान में 25 सीटें हैं, 12 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव हो चुका। अब परसों 26 अप्रैल को चुनाव होगा 13 लोकसभा सीटों पर। आइए इनकी बात करते हैं। देखिए, अजमेर सबसे पहले चौधरी के सामने चौधरी, रामचंद्र चौधरी और भागीरथ चौधरी। इधर कैलाश चौधरी के सामने उम्मीदवार बेगनीवाल, जाट के सामने जाट। उदयलाल आंजना के सामने सीपीओसी प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामने। ये तमाम बातें तो आप जानते हैं। वैभव गहलोत हैं, लुम्बाराम चौधरी उनके सामने, ये सब आप जानते हैं। मैं तो आज उन परिस्थितियों का जिक्र करना चाहता हूं जो पैदा हो गई हैं इन 13 सीटों पर। और 2 सीटों पर ट्रेंगुलर फाइट हो सकती है, हो रही है, मैं नहीं कह रहा, हो सकती है। और ट्रेंगुलर फाइट होगी तो परिणाम को प्रभावित करे बिना नहीं रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं बाड़मेर की। सबसे इंपॉर्टेंट सीट है बाड़मेर, इस वक्त हॉट सीट हो रही है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भाजपा के उम्मीदवार हैं, रालोपा से आए उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और रविंद्र सिंह भाटी जो विधायक हैं शिव से निर्दलीय, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं यहां से लोकसभा का। और अब इसमें सवाल ये है, जो मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं पेनल्टी कॉर्नर में, कि निर्दलीय विधायक किस तरह रविंद्र सिंह भाटी अपना अभियान चला रहे थे, उनकी मजबूती, उनका पोलराइजेशन वोट का, उसे देखकर एक जाति विशेष के लोग पोलराइज होंगे, ऐसा मैंने कहा था पहले। क्योंकि कैलाश चौधरी भी जाट हैं और उम्मीदवार बेनीवाल भी जाट हैं। कैलाश चौधरी के पास बीजेपी का वोटर, जय श्री राम वाला वोटर है, मोदी का वोटर है वो उनके पास। वैश्य कह दें, ब्राह्मण कह दें, ये वोटर है जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर है। लेकिन कांग्रेस के पास, कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर मुस्लिम और एससी का वोटर है। बात यहां आके पड़ती है कि जाट वोट किधर जाएगा बहुसंख्या में, वो नतीजा तय करेगा। और जाट वोटों के बारे में ऐसा विख्यात भी है, ऐसा देखा जाता है, ऐसा विश्लेषण किया जाता है कि एक दिन पहले यानी कल रात को वो तय करेंगे कि कौन रविंद्र सिंह भाटी को हरा सकता है। ऐसी साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल बिहेवियर है उनका ये, जो मैंने कई चुनावों में देखा है। कि एक दिन पहले वो देखते हैं, जैसे दातारामगढ़ में देखते हैं कुमाऊं को कौन हरा सकता है, कुमाऊं जीत नहीं जाए, जाट सीट कन्वर्ट नहीं हो जाए, तो सारे जाट फिर पोलराइज हो जाते हैं एक जाट के साथ। ऐसे ही पोलराइजेशन हो सकता है बाड़मेर में। अगर रविंद्र सिंह भाटी ने सीट को ट्रायंगुलर बना दिया और ट्रायंगुलर बनाकर जीतने की स्थिति में दिखाई दिए, पोलराइज हो गया वोट उनके पक्ष में, तो उस स्थिति में जाट वोट किसी एक के साथ जाएगा, चाहे कैलाश चौधरी के साथ जाए, चाहे उम्मीदवार बेनीवाल के साथ जाए। ऐसा मेरा मानना है। ऐसा पॉलिटिकल बिहेवियर है इस कम्युनिटी का, जो कि अब तक देखा है। क्योंकि बहुत जागरूक कम्युनिटी है, बहुत जागरूक कौम है जाट, राजनीतिक रूप से बहुत समझ रखते हैं और बड़े समझ के फैसला लेते हैं, और फैसले के एग्जीक्यूशन में कोई इफ एंड बट नहीं होता। फिर एक बार वंस दे हैव डिसाइडेड तो दे विल डू। फिर कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता फिर कि हम पहले हाथ के साथ थे, अब कमल के साथ क्यों जाए, पहले कमल के साथ थे अब हाथ के साथ क्यों जाए, कोई सवाल नहीं होता। उन्हें तो एक चिड़िया की आंख दिखती है कि एक्स जीत नहीं जाए हमारे वोटों के डिवीजन से। तो जाट कम्युनिटी का वोट बाड़मेर जैसलमेर सीट पर
अपने डिवीजन को रोकने की कोशिश करता है या नहीं करता है, रविंद्र सिंह भाटी को जीतने से रोकने के लिए, उस पर निर्भर करेगा कि कौन सा व्यक्ति इन बाकी दोनों कैलाश चौधरी वर्सेस उमेदवार बेनीवाल में से अप हो जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। एक बात है, ऐसी स्थिति आ रही है बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर, वहां भी ट्रायंगुलर फाइट बन रही है, पर कांग्रेस का प्रत्याशी जिसके पास हाथ का निशान है उसको कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया है और पार्टी का कहना है कि इसको वोट मत दो, हम बाप के साथ हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ हैं और बाप को वोट दो ताकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए उनको जीतने से रोका जा सके। मैंने पहले भी कहा, एक आंख फूटे फूट जाए, दो आंख सामने वाले की फूटनी चाहिए। तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय को रोकने की कोशिश में कांग्रेस 5 विधायक होते हुए 8 में से फिर भी चुनाव नहीं लड़ रही है और बाप के साथ खड़ी हो गई है। राजकुमार रोत के साथ अगर खड़ी है कांग्रेस तो कांग्रेस में डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बाप के साथ जाने में कांग्रेस का अहित देख रहे हैं और महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ जा रहे हैं, हालांकि वो बीजेपी। दूसरा, अनुसूचित जाति के वोट, अनुसूचित जनजाति के वोट राजकुमार रोत के साथ पोलराइज हो सकते हैं, बाप के साथ पोलराइज हो सकते हैं, ये मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था। और महेंद्रजीत सिंह मालवीय भले से आदिवासियों के नेता रहे हों, लेकिन आदिवासियों के नेता हाथ के चुनाव चिन्ह के साथ थे तो उनका अलग वजूद था, आदिवासियों के नेता कमल के चुनाव चिन्ह के साथ है, उनका अलग वजूद है, अलग एग्जिस्टेंस है। और कन्वर्टेड क्रिश्चियन आदिवासी वोट शायद उनको ना करें। इसलिए मैंने कल कहा था कि अगर फाइट ट्रायंगुलर हुई तो मुझे लगता है महेंद्रजीत सिंह मालवीय को फायदा होगा। अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जो मैदान से नहीं हटा वो 1 लाख या उससे ऊपर वोट ले आता है, मालवीय को बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा। पर मैदान से न हटने के बावजूद भी कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट उतने नहीं मिलते हैं, ट्रायंगुलर फाइट नहीं बना पाता है, तो बाप का पलड़ा भारी रह सकता है। इन 2 ट्रायंगुलर वाली सीटों पर मैंने आज आपसे जिक्र किया। अब इसके अलावा जो सीटें हैं उनमें 2 हॉट सीटें हैं। एक जोधपुर, गजेंद्र सिंह शेखावत लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव, उनके साथ सामने करण सिंह उचियाड़ा कांग्रेस के लीडर हैं। यहाँ अगेन मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस अगर किसी अन्य जाति का प्रत्याशी खड़ा करती तो गजेंद्र सिंह शेखावत की स्थिति बहुत मजबूत होती, लेकिन चूंकि जातिगत समीकरणों के तहत राजपूत के सामने राजपूत खड़ा किया, फाइनेंशियली सक्षम राजपूत खड़ा किया, और मैं वहाँ की साइकोलॉजी बता रहा हूँ आपको कि जाट और विष्णोई वोट किस राजपूत के साथ जाएंगे तो राजपूत के साथ ही, घर तो बैठे रहेंगे नहीं। तो जाट और विष्णोई वोट दोनों में से किस राजपूत के साथ जा रहे हैं ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा। बाकी जो बीजेपी का वोटर है वो तो जैसे राजपुरोहित हैं, पुष्करना ब्राह्मण हैं, जैन समाज के लोग हैं, ये सब तो प्रो बीजेपी हैं ही, लेकिन जो कृषक जातियां हैं वो किधर जा रही हैं इस पर परिणाम निर्भर कर सकता है। बात करते हैं जालौर सिरोही की। जालौर सिरोही में चूंकि अशोक गहलोत के बेटे लड़ रहे हैं और अशोक गहलोत पूरी ताकत लगा चुके हैं वहाँ पर, और अशोक गहलोत जातिगत समीकरणों को साधने में महारत, जिसको कहते हैं सामाजिक इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग, उसके महारती हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया होगा, विष्णोई वोट, राजपुरोहित वोट, ये बहुत सारे इस तरह के कई सारे हैं वहाँ पे, देवासी हैं, ये सब मिला जुला करके उन्होंने चेन्नई का दौरा किया, उन्होंने मुंबई का दौरा किया, उन्होंने बेंगलोर का दौरा किया, जहाँ प्रवासी हैं ढेर सारे इस सीट से निकले हुए, कम से कम भी 50,000 लोग होंगे जो बाहर से आकर वोट डालते हैं। वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये अलग बात है। अशोक गहलोत जाके सबसे मिलकर आए, और अगर वो आएंगे अशोक गहलोत के प्रभाव से, उनके संपर्क से, तो निश्चित रूप से वैभव गहलोत को लाभ मिलेगा इसका। लुम्बाराम चौधरी बीजेपी के हैं, वैसे सीट तो ऐसी है कि कभी बूटा सिंह भी यहाँ से निर्दलीय जीते, कभी कांग्रेस से जीते, कभी कैलाश मेघवाल जाके जीत गए। तो इस सीट में जातिगत विभाजन तो होगा, लेकिन दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में ऐसा कोई ध्रुवीकरण होता हुआ मुझे नहीं दिखा। पाली की सीट है, पाली में संगीता बेनीवाल खड़ी है कांग्रेस से, पीपी चौधरी पूर्व मंत्री केंद्रीय खड़े हुए हैं बीजेपी से, और वो जिस कास्ट से आते हैं पीपी चौधरी, उसका 2 बार से वर्चस्व रहा है, तीसरी बार फिर वो वर्चस्व की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भोपालगढ़ और बहुत सारी सीटें जो जोधपुर के हिस्से से इधर आ गई हैं, उसकी वजह से संगीता बेनीवाल को भी एक आधार मिल रहा है। अब वह पोलिंग कितनी होती है इस पर निर्भर करेगा, पाली की साइड कितनी पोलिंग होती है, जोधपुर की साइड कितनी पोलिंग होती है, इस पर भी परिणाम निर्भर कर सकता है।
अजमेर की सीट पे आते हैं, राजसमंद की सीट पे आते हैं। राजसमंद की सीट का कोई गूंज सुनाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि बिखरी हुई सीट है। 4 विधानसभा सीटें राजसमंद की है, भीम है और राजसमंद है, नाथद्वारा है, देवगढ़, वो पूरा इलाका है। और उसके बाद में इधर आ जाएं तो फिर मेड़ता है, डेगाना है, ब्यावर है, ऐसी सीटें हैं अलग अलग जिलों की। इसलिए यहाँ सभी 8 सीटों पर एक को बहुमत मिल जाए ऐसा लगता नहीं है। पर कहाँ कितनी पोलिंग होती है? ब्यावर में रावत पोलिंग होगी तो रावत वोट ज़बरदस्त बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। अब सुदर्शन रावत कितना रोक पाते हैं भीम में रावतों को अपने कांग्रेस के साथ, खुद जब चुनाव लड़ने से मना कर चुके, ये भी देखने वाली बात होगी। अजमेर की सीट पर आते हैं। अजमेर की सीट पर चूँकि डेयरी के 34 साल से अध्यक्ष रहे रामचंद्र चौधरी खुद लड़ रहे हैं चुनाव, और 1100 डेयरी समितियाँ हैं वहाँ पर, इसलिए उनकी पहचान है, सब जानते हैं उनको। लेकिन मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, भागीरथ चौधरी के साथ बीजेपी का रैंक एंड फाइल है, परंतु सुरेश टाक को दूर रखना भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ में नुकसान दे सकता है, एक बात। दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि सचिन पायलट के लोग सक्रिय नहीं हुए। संग्राम, गुजर, अख्तर, नाहिद अख्तर, जाहिदा जो हैं वहाँ से, पुष्कर से, ये सब एक्टिव नहीं हुए अगर, तो फिर कांग्रेस के लिए जीतना मुश्किल होगा। कांग्रेस की जीत का आधार यही है कि सचिन पायलट के लोग हों, जबकि वाजिद चीता वगैरह आ चुके हैं ऑलरेडी कांग्रेस में, तो बल तो मिला है कांग्रेस को, लेकिन जीत सचिन पायलट के लोगों के हाथ में ही है, ऐसा मुझे लगता है। वो अभी तक सक्रिय है नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है इसकी। टोंक सवाईमाधोपुर में सचिन पायलट ने जी जान लगा रखी है, झोंक रखी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भाजपा का प्रत्याशी गुजर है, उसके सामने कितने अपने समर्थकों के वोट मीणा प्रत्याशी को, जो कांग्रेस का है, हरीश मीणा, उनको दिलवा सकते हैं। सचिन पायलट की अग्नि परीक्षा होगी। और जब बीजेपी का प्रत्याशी गुजर है, जोनापुरिया 2 बार के सांसद, तब किरोड़लाल मीणा कितने सवाईमाधोपुर के मीणा वोट बीजेपी को दिला पाते हैं, ये किरोड़लाल मीणा की अग्नि परीक्षा होगी, जबकि मीणा प्रत्याशी कांग्रेस का है। तो क्रॉस वोटिंग जिसको कहते हैं रियल सेंस में, जातिगत आधार पर क्रॉस वोटिंग कहता हूं मैं, इसका होना नहीं होना सशंकित करता है। अभी कुछ नहीं कह सकते। किरोड़लाल मीणा, हरीश मीणा के मैदान में होते हुए कांग्रेस से कितने वोट बीजेपी को दिला पाएंगे, और सचिन पायलट जोनापुरिया को, गुजर को बीजेपी का कैंडिडेट होते हुए कितने गुजरों के और अपने समर्थकों के वोट हरीश मीणा को दिला पाएंगे, इस पर निर्भर करेगा कि कौन बाजी मार ले जाएगा। क्योंकि ये लड़ाई वास्तव में किरोड़लाल मीणा वर्सेज सचिन पायलट भी है। सचिन पायलट टोंक से एमएलए हैं, किरोड़लाल मीणा सवाईमाधोपुर से एमएलए हैं, दोनों जिलों से मिलाकर ये सीट बनी है। प्रहलाद गुंजल वर्सेज ओम बिरला, बड़ी हॉट सीट है, देश की सबसे हॉट सीट में से एक है ये। ओम बिरला के साथ चूंकि बीजेपी का गढ़ रहा है कोटा, इसमें कोई दो राय नहीं, एमएलए भी वहाँ से बीजेपी के हैं, लेकिन पूर्व सांसद रामनारायण मीणा पूरी तरह जुड़ गए हैं कांग्रेस के साथ। प्रहलाद गुंजल और रामनारायण मीणा ने गुजर मीणा युति बनाई है। मुस्लिम वोट प्रहलाद गुंजल के साथ हैं, इसलिए प्रहलाद गुंजल टक्कर देने की स्थिति में आ गए हैं। मैं परिणाम की बात नहीं कर रहा, लेकिन चुनाव मंड गया है, चुनाव दिख रहा है होता हुआ, ये बड़ी बात है। प्रमोद जैन भाया झालावाड़ से, उनकी पत्नी लड़ रही है उर्मिला जैन भाया, सामने दुष्यंत सिंह है। वसुंधरा राजे 5 बार सांसद रही वहाँ से, दुष्यंत सिंह 4 बार रहे। अब उसमें अपेरेंटली तो लोग मानते हैं कि झालावाड़ परिवार है वसुंधरा राजे का, इतना लगाव इतने सालों से, इतने दशकों से, तो कैसे उनसे दूर जाएगी ये सीट। लेकिन अब प्रमोद जैन भाया चूँकि बहुत सोशल वर्कर के रूप में काम किया है, हज़ारों लोगों की ब्याह शादी कराते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनकी सोशल इंजीनियरिंग और सोशल वर्किंग क्या जीत का रास्ता बना पाएगी, अभी नहीं कहा जा सकता। वसुंधरा राजे का वर्चस्व स्पष्ट दिखता है, वो परिवार है उनका पूरा झालावाड़, वो स्पष्ट दिखता है। अब हम बात करते हैं भीलवाड़ा सीट की। भीलवाड़ा वेरी इंपॉर्टेंट सीट है, लेकिन 6 लाख वोटों से जीती थी पिछली बार बीजेपी वहाँ से, पर बीजेपी ने जिन व्यक्ति ने 6 लाख वोटों से जिताया था उनका टिकट काटा है, दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया है। और सामने सीपी जोशी, पुराने वहाँ के सांसद डॉक्टर सीपी जोशी कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर आ गए हैं। हालांकि देर से तय हुआ, अनमने मन से आए थे, लेकिन उन्होंने चुनाव तो इसलिए मंड गया कि डॉक्टर सीपी जोशी का बड़ा नाम है भीलवाड़ा में, जो वो चंबल का पानी लाना और सड़कों से का जाल बिछाना, 2 बात मैंने पूरे राजस्थान में या ज़िंदगी में जितने चुनाव देखे, किसी किए हुए व्यक्ति का, जीते हुए व्यक्ति का किया हुआ काम लोगों की जुबान पर 10 साल तक रहे, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ वहाँ पर। परंतु बीजेपी का गढ़ है और
अशोक कोठारी के समर्थकों को बीजेपी में ले आई है बीजेपी। इसलिए दामोदर अग्रवाल के साथ 6 लाख वोटों से जीती हुई सीट को बनाए रखने में ज़्यादा मुश्किल आएगी ऐसा लगता नहीं है। ज़्यादा एमएलए भी वहाँ बीजेपी के हैं। एक निर्दलीय एमएलए अशोक कोठारी, वो भी बीजेपी के साथ आ गए हैं। रामलाल जाट, धीरज गुर्जर, इन्होंने पूरी ताकत लगाई हुई है। अगर जहाजपुर के आसीन के गुर्जर वोट, रामलाल जाट के मांडल के वोट, ये सब आ जाते हैं। एक नुकसान जरूर हुआ है कांग्रेस को यहाँ पे, विवेक धाकड़ ने आत्महत्या कर ली, जो पूर्व विधायक मांडलगढ़ के थे। अगर वो होते जीवित तो निश्चित रूप से मांडलगढ़ में सीपी जोशी को काफ़ी बड़ी ताकत मिलती। पर सीपी जोशी एज ए कैंडिडेट इंडिविजुअली बहुत भारी कैंडिडेट है, लेकिन पार्टी के पास बूथ लेवल पर वर्किंग करने वाला, बूथ लेवल पर आदमी खड़े करने वाला कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। जबकि बूथ लेवल पर वर्किंग आरएसएस की बहुत ज़बरदस्त नेटवर्किंग है भीलवाड़ा में, जो लैकिंग है सीपी जोशी के साथ। ऐसे डॉक्टर सीपी जोशी के अलावा दूसरे सीपी जोशी लड़ रहे हैं बीजेपी से, चित्तौड़गढ़ से प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं वर्तमान में, और सामने लड़ रहे हैं उदयलाल आंजना, जो कि खुद मिनिस्टर रहे हैं अशोक गहलोत की सरकार में। उदयलाल आंजना का चुनाव भी हल्का चुनाव नहीं है, बड़ा भारी उन्होंने किया है, अभियान चलाया है, बहुत सामर्थ्यवान है। लेकिन सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और ये ऐसा लगता है लोगों को वो मंत्री बनेंगे अगर जीत गए तो, इसलिए भी लोग उनके साथ हैं। परंतु चूँकि चंद्रभान सिंह आकिया को का टिकट कटा था, उसके बाद राजवी वहाँ गए थे तो राजवी भी हार गए थे, इसलिए राजपूत समाज को साधना सबसे बड़ी चुनौती है सीपी जोशी के साथ। और भिंडर में उन्होंने कह दिया कि बाबर का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, तो थोड़ा सा एक उत्तेजना भी आई है, थोड़ा सा वातावरण बदला है। अब कह नहीं सकते कि उदयलाल आंजना के साथ आकिया के समर्थक जाएंगे नहीं जाएंगे, जबकि आकिया को बीजेपी ने अपने में मान लिया है, अपने साथ ले लिया है। पर इंटरेस्टिंग सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये सब वो 13 सीटें मैंने आपसे जिक्र किया। अभी कोई इको नहीं आ रही उठ करके वहाँ से राजसमंद सीट से, क्योंकि बिखरी हुई फैली हुई सीट है। 8 विधानसभा क्षेत्र 4 जिलों में बटे हुए हैं, इसलिए वहाँ के बारे में कोई धारणा अभी बन नहीं पा रही है। अदरवाइज इन जनरल वो प्रो बीजेपी सीट है और प्रो राजपूत सीट भी है, इसलिए वहाँ से चूँकि जो राजपूत प्रत्याशी है मैदान में और वर्तमान विधायक की पत्नी हैं, राज परिवार से हैं, महाराणा प्रताप के परिवार से हैं, एक नेचुरल एज हल्दीघाटी के इलाके वाली सीट से उनको मिली हुई है। अब हम आपसे बात करते हैं, आज बहुत रोड शो हुए। भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, रोड शो किया, सरवाड़ में सभा की, और भीलवाड़ा में तो गर्मी तेज़ लगी तो उन्होंने गन्ने का रस पिया, ई पेमेंट भी किया, और उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही, निशाना साधा कांग्रेस पर। इस तरह दिया कुमारी ने सवाई माधोपुर में रोड शो किया। ये देखिए आप रोड शो, सबने आज रोड शो किए। बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह का रोड शो हुआ, ये गन्ने का रस पी रहे हैं। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री जी तेज़ गर्मी में, ऐसा मीठा रिजल्ट भी आया 4 जून को। कंगना रनौत में भी बाड़मेर में आज कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री के पक्ष में वोट मांगे, प्रचार किया, रोड शो किया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजसमंद में महिमा कुमारी मेवाड़ के पक्ष में रोड शो किया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उद्योग मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी रोड शो किया। ये सब रोड शो आज दिन भर में हुए। आवाज़ हम सुनवा नहीं सकते नियम कानून के कारण, परंतु इन सब ने वोट मांगे आज जाकर। आज एक बड़ी घटना हुई है। ओएसडी थे अशोक गहलोत के लोकेश शर्मा, जिनका फ़ोन टेपिंग मामले में केस चल रहा है दिल्ली की एक अदालत में, और लोकेश शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अशोक गहलोत के खिलाफ बड़ा खुलासा किया। खुद अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने, एक कहते हैं कहावत है, नादान की दोस्ती जीव का जंजाल। अब लोकेश शर्मा क्या थे? एनएसयूआई के कार्यकर्ता, ओएसडी बनाकर अशोक गहलोत ने उनको क्या से क्या बना दिया था। बीकानेर गए, चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन बीडी कल्ला का टिकट नहीं कर सकता थे, जान गए, तो भीलवाड़ा गए, भीलवाड़ा से कांग्रेस का टिकट पाने की कोशिश की, दोनों जगह से टिकट नहीं मिला। भूतपूर्व ओएसडी अशोक गहलोत के लोकेश शर्मा ने आज फ़ोन टेपिंग का ठीकरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के माथे पर कैसे फोड़ा, आइए सुनते हैं। क्लिप्स किस चीज़ से संबंधित हैं, मुझे डायरेक्शन दिए गए और मैंने उनकी पालना की। ये आपने अभी एक इस ऑडियो में भी सुना कि मुख्यमंत्री जी किस तरह से मुझे ये पूछ रहे हैं कि आपने वही काम में लिया जो मैंने भेजा था।
मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने वो हैंडसेट तो डिस्ट्रॉय कर दिया ना, जिससे आपने सारे मीडिया के साथियों को वो क्लिप्स भेजी थी। मैंने कहा वो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझसे मेरा वो हैंडसेट डिस्ट्रॉय करवाया। लैपटॉप इसलिए बच गया क्योंकि इसका सीधा इन्वॉल्वमेंट कहीं शो नहीं हो रहा था। मुझे ये कहा कि इसे किसी अन्य राज्य में भेज दो, आपने उस क्लिप में सुना अभी, या इसे मेरे पास भिजवा दो, मैं आपको नया लैपटॉप दे दूंगा। साहब लैपटॉप की तो मुझे ज़रूरत है नहीं, लैपटॉप काफ़ी है हमारे पास। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब इससे बड़ा सबूत किसे चाहिए? तो देखिए, अशोक गहलोत जी ने जो पाले हुए थे वो पड़ोसी की छत पे उतर गए। अब देखिए लोकेश शर्मा क्या गुल खिलाते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिर दोहराऊंगा, नादान की दोस्ती जीव का जंजाल। अशोक गहलोत ने जो लोग सेलेक्ट किए थे अपने चारों तरफ रखने के लिए, कितने काबिल थे, कितने उन्होंने इर्द गिर्द के लोगों को संभाल के संवार के रखा या उनसे दूर कर दिया। और वक्त बदलने के साथ साथ कौन कौन बदल गए, मैं समझता हूँ इट विल बी ए बिग लेसन फॉर वेटरन लीडर अशोक गहलोत जी। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।